the healthiest response to life is joy because that's something what we are actually living for. सोच के देखिए, आपकी लाइफ में से अगर जॉय निकाल दिया जाए तो आपके जीवन का, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल नीड फॉर लाइफ. हम काम पर जाते हैं, हम डेली ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं. सो वाई? बिकॉज वी नीड जॉय इन आवर लाइफ, वी नीड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स. सो जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आपकी लाइफ को जीने का और सही तरीके से जीने का कोई मतलब नहीं होगा. वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का. नवंबर की सीरीज़ की हम शुरुआत कर रहे हैं. ये कोट मैंने इसलिए कहा बिकॉज़ मेष राशि वाले लोगों के बारे में बात होगी और मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत सारे बदलाव इस महीने में होने वाले हैं. नवंबर का महीना देखिए, शनि का मार्गी होना, अक्टूबर में अभी राहु केतु दोनों ने ट्रांजिट किया है. हालांकि उसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस हो चुकी हैं, लेकिन इस महीने के अंदर सूर्य मंगल दोनों एक साथ चाल में चलेंगे. सूर्य मंगल एक साथ ट्रांजिट करेंगे. दोनों फायरी साइंस हैं, दोनों एक साथ तुला में जाएंगे, फिर वृश्चिक में जाएंगे. तो ये जो कंजंक्शन रहेगा ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहेगा. दूसरी चीज़, मर्करी का ट्रांजिट भी हो रहा है महीने के मिड में, तो ये जानना भी ज़रूरी है. मर्करी भी लगभग एक समय पर ऐसा आएगा कि जब सूर्य मंगल मर्करी तीनों एक साथ रहेंगे अष्टम भाव में. तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद योर चार्ट. आप लोगों के लिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए आपका चार्ट जो है क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है आप उससे टैली कीजिए. 1 नंबर की कुंडली जो बनती है, दैट मीन्स जो मेष राशि वाले लोगों की चार्ट है, आपकी कुंडली जो बनती है, आपके लग्न में बृहस्पति बैठे हैं, राहु ने ट्रांजिट कर लिया है, तो राहु चले गए अभी 12th हाउस में. उसके बाद आपके लिए केतु आ गए 6ठे भाव में. सूर्य मंगल 16th ऑफ नवंबर तक रहेंगे सप्तम भाव में. उसके बाद गोचर करेंगे एक साथ 16 से 17 नवंबर पे वृश्चिक में. तो ये वृश्चिक में जाएंगे तो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे. वहाँ पर ऑलरेडी बुध हैं और बुध का जो एक सिनेरियो रहेगा वो ये रहेगा, 6 नवंबर को बुध जो हैं वो आ गए हैं आपके अष्टम भाव में और 27 नवंबर को यहीं पे रहेंगे. 27 नवंबर को यहाँ पे रहने के बाद ये खास तौर पे सैजिटेरियस में जाएंगे और फिर से वक्री होकर के दिसंबर में वापस आएंगे. तो ये सीरीज़ चलेगी बुध की. दूसरी बात, शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में मौजूद हैं. द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं. शनि अभी मार्गी हो गए हैं, 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे बिकॉज ये नवंबर की चार्ट है, नवंबर की कुंडली है. तो 4 नवंबर को आपके 11वें स्थान में मार्गी हो रहे हैं. ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं. तो ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा आप सबके ऊपर, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आप सबके ऊपर. साथ ही में हम रेमेडीज़ की बात भी करेंगे. तो देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस महीने में बहुत सारे बदलाव ऐसे हो रहे हैं कि सूर्य मंगल एक साथ चल रहे हैं. दोनों ही फायरी साइंस हैं, दोनों जब एक साथ कंजंक्ट करते हैं तो प्रॉपर्ली उस हाउस की हम बात करें तो वहाँ पर मेजर इम्पैक्ट देते हैं. अब सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र की मैं बात करूँगी. तो यहाँ पर काम काज के अंदर आपको महीने की शुरुआत में एक स्टेबिलिटी के साथ परिणाम मिलने शुरू होंगे. आपके लग्न में बृहस्पति है, बृहस्पति आपको इंडिविजुअल रिजल्ट्स देगा. सो आपके जो कामकाज करने का तरीका है वो प्रभावित होगा. इस अवधि के अंदर आपकी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया मिलेंगी आपको. सेकेंडली, अगर मैं 10th हाउस से भी अगर मैं देख पा रही हूँ तो देखिए, सैटर्न अपना रोल प्ले कर रहे हैं और सैटर्न यहाँ पर रोल प्ले करने के साथ साथ ही आप देखेंगे कि आपको कामकाज में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. किसी भी तरीके से आपको अपनी चेंज ऑफ पोजीशन हो सकता है, तो हो सकता है नौकरी में बदलाव के आपको कई सारे अवसर मिलें. यहाँ पर मंगल की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो कोई भी ऐसा काम जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा. बल्कि पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ पर सूर्य मंगल की युति सप्तम भाव में बनी हुई है, तो अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स, वहाँ पर क्वारल्स आ सकते हैं. कोई भी डीड्स अगर आप पार्टनरशिप डीड्स अगर आप साइन कर रहे हैं, केयरफुली साइन कीजिएगा.
डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से पढ़िएगा ज़रूर। दूसरी बात, यहाँ पर आपके लिए ओवरसीज़ काम में काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। मान लीजिए आप अगर वुडन से जुड़ा हुआ, लोहे से जुड़ा हुआ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों में आप लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है। ट्रैवल के कामों में आप लोगों को फ़ायदा होगा, टेक्नोलॉजी के कामों में फ़ायदा होगा, कंप्यूटर्स में फ़ायदा होगा। इस स्थिति के अंदर आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पर जो लोग पॉलिटिकली अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना काफ़ी हद तक बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर के आएगा। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि शनि जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे आपको सही दिशा का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कन्फ्यूजन में आप नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति का एक जो होल्ड है वो बहुत ज़्यादा है आपके चार्ट के ऊपर, क्योंकि सेंटर ऑफ द चार्ट है। तो ये समय ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप नौकरी में एक हॉल्ट लेकर के आप कोई पढ़ाई करने के बारे में सोचें, आप कुछ अपने स्किल्स को एक्सेल करने के बारे में सोचें, यहाँ पर कुछ और आप लर्निंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपके लिए नवंबर की शुरुआत में दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, अब मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये महीना आपको बहुत हद तक एक से ज़्यादा सोर्सेस से पैसा कमाने के मौके आपको देगा। जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी फिर से नौकरी लग सकती है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरे भाव के स्वामी जो शुक्र हैं पंचम भाव में मौजूद हैं, और यहाँ पर इनकी मौजूदगी काफ़ी हद तक आपको लग्जरस चीज़ों पर खर्चा करने के लिए भी इंक्लाइंड करेगी। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस अवधि के अंदर आप लोग, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस में नहीं पड़ें। तो नवंबर के महीने में बात करते हैं अगर आपके लिए आर्थिक स्थिति की, तो देखिए इस महीने के अंदर आपको व्यापार में, कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। कोई नया काम की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, उसके लिहाज से भी समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर पार्टनरशिप्स करने से बचेगा और अपने प्रतिद्वंदियों से बचेगा, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहीं ना कहीं पे कुछ अड़चने पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बात करूं तो इस महीने में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, जहां से आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट ज़रूर मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से बात करी जाए तो इस महीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि देखिए राहु केतु जो हैं आपके लिए इस महीने में जो चाल जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं 12वें भाव में और 6ठे भाव में मौजूद रहेंगे। अब 12वें भाव में राहु जब जाएंगे तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ लेकर के आएंगे और काफ़ी हद तक सेहत के ऊपर, प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर खर्चा हो सकता है, कहीं ना कहीं पे हॉस्पिटलाइजेशंस के ऊपर खर्चा हो सकता है। केतु 6ठे भाव में, क्योंकि ऋण रोग शत्रु का भाव है ये, तो केतु जो है वो 6ठे भाव में रोग को अगेन बढ़ाएंगे। इस महीने के अंदर अगर आप डेब्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। तो इस महीने के अंदर आपको अपनी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ही कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग नसों की समस्या से थोड़ा सा बच के चलें। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स अगर ज़रा सी भी आपको लगती है तो आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कीजिएगा। रिलेशनशिप्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में यहाँ पे पहली बात तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर आप देखेंगे शादीशुदा जीवन में बेहतर बदलाव होते हुए नज़र आते हैं। आप एक दूसरे के साथ एक बेहतर कंपैटिबिलिटी, एक बेहतर बॉन्डिंग शेयर करेंगे, और कहीं ना कहीं पे जो पुराने वाद विवाद थे वो खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन जो है वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से मेष राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अपने अहंकार पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। आसपास के आपके जो शुभचिंतक है वो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, आपके भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल बनेगा, माता पिता की सेहत में बेहतरी आप लोग देखेंगे, और घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी आप एक बेहतर रिश्ता, एक बेहतर बॉन्डिंग बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन के लिए भी ये महीना अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए एक किसी नए सब्जेक्ट की लर्निंग हो सकती है। इस महीने के अंदर पढ़ाई की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, बिकॉज जुपिटर केंद्र में है। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन देंगे राहु 12वें भाव में बैठ करके, और ख़ास तौर पर अगर मैं आपके लिए लगभग 16 नवंबर के बाद की बात करूं तो देखिए सूर्य मंगल एक साथ आ जाएंगे अष्टम भाव में।
एक्सीडेंट से, चोट से, इंजरी से थोड़ा सा बच के चलिएगा और ख़ास तौर पर अपने ऊपर ओवरबर्डन लेने से बचेगा। अगर आप अपने आप को ओवरबर्डनाइज करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल लैंड अप नोवेयर। तो इसीलिए बेहतर यही होगा इस महीने के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी नहीं दीजिएगा। जितना आपसे हो पा रहा है उतना सही है, लेकिन हाँ, आप जितना स्ट्रैटेजिकली किसी कार्य को करेंगे वो आपके लिए डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट ज़रूर देगा। यहाँ पर हम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करें कि शनिवार के दिन आप किसी भी गौशाला में जाकर को गाय को हरा चारा ज़रूर खिला दें या फिर आप किसी लेबर को दान ज़रूर कर दें। दूसरा काम आपको क्या करना है, इस महीने के अंदर आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। लक्ष्मी जी के सामने बैठ करके आपको उनको गुलाब का इत्र अर्पित करना है और साथ ही में श्री सूक्त जी का पाठ आपको करना है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ में जिस तरीके से मैंने कहा कि देखिए, ये पूरा महीना जो है, अगर मैं सम अप करूँ इन सब चीज़ों को, तो ये पूरा महीना जो है आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, अगर आप सोच नेगेटिव रहे हैं, तो कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव करना है एंड अबव ऑल जस्ट जो हमने जिस तरह से स्टार्ट किया था कि भाई लाइफ को समझना अगर आप चाहते हैं, रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, एक हेल्दीएस्ट रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, तो ट्राई टू गिव इट इन अ जॉयस वे। आप जितना खुश होकर रिस्पॉन्स देंगे वो सारी चीज़ों के लिए वर्थ हो जाता है। तो बेहतर यही है कि ये महीने की शुरुआत में एक पॉजिटिविटी रखिएगा, पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा एंड डेफिनेटली यू विल विन द रेस। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।